मुस्कुराता हुआ सादगी और सौम्यता से परिपूर्ण व्यक्तित्व है हमारे गुरुदेव जी की। सच बेहद भाग्यवान है कि हमें योग साधनाओं के मार्गदर्शक शब्दों में आपका सानिध्य मिला। आपने हमारे जीवन में सकारात्मकता, मनन, शांति, संयम और संतुलन का बीज बोया है गुरुदेव जी। गुरु जैसा न आशा, गुरु जैसा अमीर, गुरु कृपा से पाइए चंचल मन पर जीत। प्रेक्षा ज्ञान एवं योग साधनाओं के मन कथाओं किंवदंतियों के माध्यम से आप हमें नित्य जीवन के रहस्यों को सुलझाने का मार्ग बताते हैं, पर साथ में यह भी बताते हैं तर्क के माध्यम से हमें स्वयं ही सत्य को जानना है, खोजना है। सत्य को कैसे जानना है, तर्क की कसौटियों पर कैसे मंथन करना है और इस परिवर्तनीय युग में विषय का प्रारंभ कैसे बदल चुका होता है, उसे हमें समझना है। आप हमें बताते हैं वो राह जिन पर चलकर हम सत्य को जान सकते हैं। इस रहस्यमय जीवन के गूढ़ रहस्यों तथ्यों को गुरु जी आप कितनी सहजता से हमें समझा देते हैं। सांसों को पढ़ना, भीतर की आवाज को सुनना बेहद गूढ़ विषय। योग क्रिया साधनाओं के समय सभी साधकों पर आपकी पहली दृष्टि, किसी से कोई त्रुटि तो नहीं हो रही। जैसे कल बहती नदी की गहराई समझ नहीं आती, वो गोता लगा
अपने शिष्यों के मन को पढ़ लेते हैं। कह सकती हूँ कुछ प्रश्नों के चक्रव्यूह में मैं स्वयं को उलझा पाती, साक्षी भाव से स्वयं में गोता लगाती, खुद को पढ़ती और एक पहली पाती। साक्षी भाव को आपने कितनी सहजता से समझाया था बोलिए। सामने कह सकती है जब निकली मैं खुद से बाहर तब जानी मैं जीवन को सानू, खुद से खुद को पढ़कर ही समझ पाई सृष्टि का सार। जाना आपसे कि मन का शून्य होना ही परम शांति है, परम प्राप्ति है। और कल का दिन किसने लिखा? जीवन का सार जानने की प्रबल इच्छाओं के साथ गुरुदेव आपके श्री चरणों में सानू सिंगर का श्रद्धा के साथ नमन और प्रणाम। अगर कुछ गलत हो तो सर माफ कीजिए। पार लगाने वाला केवा गुरु जी के ज्ञान बिना नहीं रहा। पार लगाने वाला केवा योगा में आके गुरु जी, क्लासों में आके गुरु जी ज्ञान सिखानी, और ये संत सिखाने वाला केवा गुरु जी के ज्ञान बिना नहीं रहा। पार लगाए वाला केवा गुरु जी के ज्ञान बिना नहीं रहा। पार लगाए वाला केवा योगा में आके गुरु जी, क्लास में आके गुरु जी ध्यान करवानी, अवेसन कराने वाला केवा गुरु जी के ज्ञान बिना नहीं रहा। पार लगाए वाला केवा। सागर भरना है, एक पूरी समुद्र को साहिल कर दे और उसके ऊपर उनकी बूंद लिखे तो भी वो मछली कम हो जाएगी। वो गाना मुझे आता नहीं है, लेकिन आज मैं वंदना का वो भजन मिस कर रही हूँ। जा गुरु चरणी, जा शरणी गुरु चा देव पावशी, ऐसा कुछ है। भगवान उधर ही मिल जाएंगे, गुरु के चरण में जाएंगे तो भगवान अपने आप आपको मिल जाएंगे। और शामिल जी ने भी अभी एक्सपीरियंस किया है, वो तो बहुत कम समय से अभी जुड़े हैं, फिर भी उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ है कि सर अंतर्यामी है। मेरे लिए तो सर पहले से ही अंतर्यामी है। बहुत सारे लाइफ में सबको कुछ ना कुछ सब प्रॉब्लम तो होती है, दुविधाएं होती है, रात को सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं। सुबह में जो छोटी सी एक कहानी सर बोल देते हैं, उसका संदेश वही निराकरण दे देना है। कितनी बार मुझे तो ये एहसास हुआ है, जब मैं पीएचडी कर रही थी, मैं सर की बहुत बड़ी हूँ, बहुत बार ऐसे लगा कि अभी छोड़ दो। जिस दिन डिसाइड करके रात को सोती थी कि नहीं अभी तो बस छोड़ दो, करना ही नहीं है, क्या फायदा है आगे ये करके, इतना सारा स्ट्रगल करके। सर वो दूसरे दिन वो ही गीत लेते थे, लक्ष्य है ऊंचा फिर हम विजय के गीत गाएंगे, कितनी भी कठिनाइयां हो हमें छोड़ना नहीं। तो वापस से उस दिन लगता नहीं, सर ने मुझे इंटीमेशन दिया है छोड़ना नहीं, करना है। और जैसे सर हमेशा बोलते स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। सर आप गुरु मेरे पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवान। गुरु मेरे पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवान। गुरु मेरा देव अलग भेद सर्वभूत चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवान। गुरु बिना वर नहीं मैं भाव, अनंत जापो गुरु
मेरा मन का अंधेरा मिटा दिया, मेरे मन का अंधेरा मिटा दिया। गुरु ने मुझको बना के अपना हरि गुण गाना सिखा दिया। गुरु ने मुझको बना के अपना हरि गुण गाना सिखा दिया। संसार माया दूर हटा के नाम स्मरण में रटा दिया। संसार माया दूर हटा के नाम स्मरण में रटा दिया। मुझे नाम स्मरण में रटा दिया। गुरु ने मुझको बना के अपना हरि गुण गाना सिखा दिया। हरि गुण गाना सिखा दिया, मुझे प्रभु गुण गाना सिखा दिया। हरि गुण गाना सिखा दिया, मुझे प्रभु गुण गाना सिखा दिया। जो है अपरंपार, अपरंपार, जो इस महिमा समझ गया उसकी नैया पार। गुरु जी का दर्जा सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। भगवान जी ने भी इनसे जब भगवान जी न इनसे बड़े, जो जग के पालन होए। गुरु चरण स्पर्श से सबको मिलते हैं आशीष। शिष्य जितना भी दुष्ट हो, देते गुरु जी सबको आशीष। गुरु की महिमा तो सबने बहुत अच्छा लगा। गुरु के समतुल्य है नहीं इस जगत में कोई। गुरु जी से भी बड़ा नहीं, भगवान के भी गुरु होए। कि मतलब भगवान को भी गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरुवर आशीर्वाद दो, विकास चाहिए। गुरु जी प्रत्येक दिन हमें आशीर्वाद के रूप में एक लाइन बोलते हैं, सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। गुरु जी बस ये आशीर्वाद आपका हमेशा बना रहे, हम अपने जीवन में स्वस्थ रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें और जो करणीय कार्य है वह सब कर सकें। आप तो गुण दुनिया में गट गट में बसना रो, जीणगत नहीं कोई क्रोध निवासी हो, नर जगत सितारो। तो हमारे मुझे बहुत गुस्सा भी आता था। धीरे धीरे इनके साथ
परायणाथ तोभ्यं नमः चित्तरामलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। आराध्य के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आज 13 पंथ स्थापना दिवस है, गुरु पूर्णिमा भी है, और कोई भी बड़ा काम आज के दिन जब हुआ उसमें एक क्रांति 13 पंथ वाले में हुई, जिसमें आचार्य भिक्षु ने अपने गुरु से कुछ विचारों के मतभेद होने के कारण 1.5 साल तक उनको कहा, आपस में चर्चाएं चली कि आप जो आगमों में महावीर की वाणी है उस वाणी के आधार पर हमारी साधुचर्या नहीं चल रही है, और जब मैं घर से दीक्षित हुआ हूँ तो महावीर वाणी को लेकर हुआ। अब इसमें जो भेद पड़ रहा है हमें आचार को शुद्ध करना चाहिए। जनता के सामने हम अगर अपना ही आचार शुद्ध नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन गुरु ने कहा कि इस पंचम काल में बहुत मुश्किल है कि हम ये सब नियम पाल सकें। उनका तो फिर मेरा मत अपने महावीर वाणी पर ही चलेगा। और वहाँ से उस संघ से पृथक हो गए, और उन्होंने तो कहा कि हे प्रभु ये तेरा पंथ, हे प्रभु ये आपका पंथ है, आपका रास्ता है। लेकिन आगे जाकर वो 13 पंथ के नाम से विख्यात हो गया। 13 को 13 की गिनती वाला 13 नहीं था, वो प्रभु का पंथ था, उस नाम से विख्यात हो गया। ऐसे महान गुरु आचार्य भिक्षु को शत शत नमन, जिन्होंने हमें ये पद प्रदान किया। और आज 300 साल उनके जन्म के हो गए पूरे, और इस वर्ष 30 शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है आचार्य भिक्षु का। इसलिए हमें बड़े आह्लाद होता है कि हम ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं सर्वप्रथम तो अपने मम्मी पापा को याद करता हूँ, क्योंकि मेरे प्रथम गुरु हैं, और मेरी माँ से मैंने बहुत कुछ आध्यात्मिक पक्ष भी मजबूत किया, क्योंकि वो आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत अग्रणी थी। त्याग तपस्याएँ उनकी बहुत हुआ करती थी, और गुरुदेव ने भी उनको सत्ता की प्रतिमूर्ति नाम से अलंकरण दिया। तो ऐसे मेरी माँ के चरणों में शत वंदन। वंदन मेरे गुरुदेव युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को, जिनकी छत्र छाया में आज हम अपना विकास कर रहे हैं। और जो कुछ भी है वो सब कुछ गुरु की देन है, हमारा अपना कुछ नहीं। उन्होंने हमें आगे बढ़ाया, उनकी शिक्षाओं से हम प्रभावित हुए, और आगे से आगे उन्नति करते जा रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से गुरु का हाथ है। एक हाइकू में पढ़ रहा था, जिसमें 5 अक्षर पहली लाइन में होते हैं। जापान की एक विधा है जिसमें कविता की जाती है, तो पहली लाइन में 5 अक्षर, दूसरी में 7 अक्षर, तीसरी में 5 अक्षर, बस कोई 3 लाइन वाली एक कविता होती है जिसमें पूरा सार समा जाया है। तो मैं उसमें पढ़ रहा था, गुरु ने मुझे, ये 5 अक्षर होते हैं, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया, बस इसमें गुरु की सबसे बड़ी महत्ता है। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। जो कुछ भी मैं नहीं था उसको प्रकट करने वाले मैं हूँ, क्योंकि पाषाण में मूर्ति समाई हुई है और तराशने वाला चाहिए। अगर तराशा तो मूर्ति तो उसमें विद्यमान है ही, बनाने वाला चाहिए। मूर्ति कैसे बनाई जाती है? पाषाण तो सभी है, लेकिन उसके
जब प्रतिमा बनती है तो पूजनीय बन जाती है। वह प्रतिमा बनाने का काम हमारे गुरु ने किया है, और इसलिए गुरु की स्मृति आते ही मन आह्लादित हो जाता है। ऐसे हमारे गुरु जिनके कारण हम, काम तो उनका है और नाम हमारा हो रहा है, जबकि हमने कुछ भी नहीं किया। काम उनका है, उन्होंने हमें उजागर किया। तो गुरु ने हमें ज्ञान दिया और जीवन की कला सिखाई, जीवन का व्यवहार सिखाया, सब कुछ गुरु ने सिखाया। लेकिन गुरु ने हमें बहुत कुछ दिया, हमने लिया क्या? दिया तो उन्होंने दिया। अब बात आती है लिया, हमने लिया क्या? अब अपनी अपनी पात्रता के अनुसार गुरु ने जो दिया, अपनी पात्रता के अनुसार दिया। हम पात्र कैसे हैं? एक नदी के पास कोई जाए और एक गगरी लेके जाए बड़ी, तो उसमें भर के ले आएगा जल। वो लोटा लेके जाएगा तो लोटा भर के लेके आएगा, और खाली जाएगा तो क्या अंजलि भर पानी आए वो भी रास्ते में गिर जाए, कुछ भी रहे या न रहे, बचे या ना बचे, वो स्थिति बन जाती है। तो पात्रता अपनी है, हम कौन सा पात्र, कैसे पात्र बनकर जा रहे हैं गुरु के सामने, वैसा ही उसमें वो उड़ेला जाता है। सामने पात्र भी तो देखा जाता है कि कैसा पात्र है। फिर भी नदी तो नदी है, उसके द्वार खुले हैं। क्षमता हमें होनी चाहिए कि हम कैसा उसको अपनाएं, वह क्षमता हमें आनी चाहिए। इसलिए मैं सदैव विचार करता हूँ इसलिए हमने लिया क्या? गुरु ने तो दिया बहुत कुछ, हमने क्या लिया? तो हमने जो गुरु ने ज्ञान दिया, ध्यान दिया, उसमें से कुछ अंश हमने ग्रहण कर पाए। संपूर्ण रूप से हम ग्रहण करने की क्षमता हमारे में है नहीं, और क्षमता को विकसित करने का जो मादा है वो उन्होंने दिया। उस क्षमता को विकसित करो ताकि जो मैं तुम्हें ज्ञान दूँ वो ज्ञान तुम अर्जित कर सको, और केवल ज्ञान अर्जित करने मात्र से नहीं, उसका आचरण भी करो। तो फिर दिया, लिया और किया हमने ज्ञान को आचरण में लाया कि नहीं लाया, इस बात को हमें ध्यान देना है। ज्ञान तो हम सुनते हैं, रोज सुन लेते हैं, आचरण में कितना आ रहा है ये महत्वपूर्ण है। सुनने में अच्छा लगता है तो नहीं, कितनी अच्छी बात है, आज की बात कितनी अच्छी थी, लेकिन जब अपने पर आ पड़ती है तो वो दरकिनार हो जाती है। तो वो बात तो शास्त्रों की बात है, या वो बात तो गुरु की बातें हैं, उनकी बातें हैं। ये थोड़ी हो सकता है अपने से इतना सहन करना मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल नहीं। उस घड़ी में हमें याद करना चाहिए कि हमें सहनशीलता कैसे बढ़ानी है। ये तो जीवन के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसमें समभाव कैसे बना रख सकते हैं। जो व्यक्ति जीवन के इस उतार चढ़ाव में समभाव से जीना सीख जाए, उसका जीवन आदर्श जीवन बन जाता है, क्योंकि उसे दुख और सुख प्रभावित नहीं करते। हर व्यक्ति प्रभावित तो होता ही है, लेकिन वो उससे उतना प्रभावित वो जानता है, इस बात को जानता है कि सुख भी आया है तो क्षणिक है, रहने वाला नहीं। तो दुख भी आया है तो वह भी क्षणिक है, वह भी रहने वाला नहीं। तो जो अनित्य है, नित्य नहीं, उसकी ओर में क्यों ध्यान? मुझे नित्य की ओर, परम सुख नित्य है, और उसकी ओर मुझे खोज करनी है। परम सुख अपने ही भीतर है, बाहर नहीं। तो हमें अपने ही सुख की ओर अग्रसर होना है, परम आनंद की ओर अग्रसर होना है, और उसमें महत्वपूर्ण हाथ हमारे गुरु का होता है। इसलिए जब जब भी ऐसी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए कि उतार चढ़ाव आए, तो अपने गुरु को जरूर स्मरण कीजिए, हे गुरुदेव, ये क्षमता मुझ में आए कि मैं हर
परिस्थिति को, सुख दुख को, लाभ अलाभ को, जीवन मरण को, मान अपमान को सहन कर सकूं और समभाव से सहन कर सकूं। मान में तो फूल नहीं जाऊं, अपमान में घबरा नहीं जाऊं। ये तो मान भी होगा तो अपमान भी होगा। जब मान आता है तो हम कितने फूलते हैं, अरे वाह मेरी कितनी प्रशंसा हो रही है। तो जब अपमान आता है तो वो घूंट भी पीना सीखना चाहिए कि भाई हर बार मान ही मिले ये कोई आवश्यक नहीं। जब अपमान के क्षण आए, क्योंकि वो अपमान क्यों हो रहा है उसको भी समझना जरूरी हो जाता है। तो मेरे ही कुछ कर्म है जिसके कारण आज मुझे अपमान सहन करना पड़ रहा है। उसका उदय है, वो कर्मों का उदय है जिसके कारण आज मुझे सहन करना पड़ रहा है। तो समभाव से सहन कर दो ताकि वो कर्म निकल जाएंगे, उसकी निर्जरा हो जाएगी। और जब वो कर्म निकल जाएंगे तो फिर वापस जो पुण्य के हमने बांधे हैं, कर्म बांधे हैं, तब आप सुख के क्षण भी आएंगे। पर उसमें भी भूले नहीं, उसमें भी यही ध्यान में रहे कि मैंने कोई अच्छे काम किए होंगे इसलिए मैं ये पुण्य फल भोग रहा हूँ। पर ये चलता रहेगा, ये भी सामान्य रूप से समता से उसको भोगते चले जाए तो हमारे कर्मों को क्षीण होने में बड़ी मदद मिलेगी और निर्जरा के भाव हम सबसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे जैसे कर्मों की निर्जरा होगी, वीतराग अवस्था की ओर हम कभी न कभी तो हम जाएंगे। हम ये मान के चले तो हम भी कभी न कभी वीतराग बनेंगे, हम भी कभी कभी बुद्ध बनेंगे, हम भी कभी न कभी महावीर बनेंगे, हम भी कभी राम बनेंगे तो कभी कृष्ण बनेंगे। वह भी तो एक इंसान ही थे और भगवान बन गए। इसका मतलब उन्होंने उन सब चीज़ों से विरक्त हो गए, राग द्वेष से मुक्त हो गए, इसलिए वो मुक्त बन गए। हमें भी अपने जीवन से राग द्वेष को जितना हो सके उतना पतला करते चले जाना है ताकि धीरे धीरे हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही मंगल कामना हो।